सुबह के 10 बजे हैं। नमस्ते, मैं राशिद। ये तस्वीरें देख करके चौंक गए ना आप? जो ये शब्द लिखे हुए हैं, आप भी सोच रहे होंगे कि इस शब्द का मतलब क्या है, मायने क्या है। नीतीश या फिर सरप्राइज? अब क्या है ये सरप्राइज, ये जानिए। 12:30 बजे ठीक 2.5 घंटे के बाद एनडीए की बैठक होने वाली है। उससे ठीक पहले 10:30 बजे यानी अब से आधे घंटे के बाद बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होने वाली है। राजनाथ सिंह पहुंचेंगे और दिल्ली से भूपेंद्र यादव भी पहुंचने वाले हैं। गुपचुप तरीके से बीजेपी के विधायकों की राय ली जाएगी और ये पूछा जाएगा क्या नीतीश के नाम पर रजामंदी है आप लोगों की या फिर नहीं। और ये भी पूछा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को आप मुख्यमंत्री के तौर पर तो नहीं चाहते। और ये पूछने के बाद आज 12:30 बजे यानी ठीक 2.5 घंटे के बाद ये पता चल जाएगा कि बिहार में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश एक बार फिर से शपथ लेंगे या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि एनडीए की बैठक में कोई सरप्राइज आ जाए। क्योंकि सीएम पद को लेकर के नीतीश कुमार अपने पत्ते भी नहीं खोल रहे, अपनी जबान भी नहीं खोल रहे और हर बार एक ही चीज कहते नजर आते हैं, वो ये कि फैसला जो भी करना है एनडीए को करना है। लेकिन सवाल ये है, अगर नीतीश चलाएंगे सरकार तो रिमोट किसका होगा, कंट्रोल किसका होगा। अगर बीजेपी का कोई नेता चलाएगा सरकार तो ऐसे में रिमोट और कंट्रोल किसके पास में रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 5 साल तक सरकार चलेगी या फिर नहीं, स्थिरता कितनी रहेगी, स्थायित्व कितना रहेगा, इसे लेकर के कई सवाल हैं। पहली बड़ी खबर, नीतीश कुमार आज चुने जाएंगे एनडीए के नेता। दोपहर 12:30 बजे पटना में एनडीए की बैठक होने वाली है। बैठक में नीतीश के नाम पर लगेगी फाइनल मुहर। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। बैठक के बाद नीतीश राज्यपाल के सामने पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। सब कुछ इसी तरीके का नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले अब से ठीक आधे घंटे के बाद एनडीए की बैठक से पहले बीजेपी विधायक दल की भी है बैठक। ठीक आधे घंटे के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक है। सुबह 10:30 बजे बीजेपी दफ्तर में होगी बैठक। बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो गुपचुप राय ली जा रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा ऐसा भी है जो कि ये चाहता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन एनडीए की बैठक में क्या होगा, तुरंत इंफोग्राफिक स्टूडियो में आप चलें। एनडीए की बैठक में बिहार में नई सरकार चुने जाने को लेकर के कवायद तेज हो गई है। आज एनडीए की बैठक है। बीजेपी के बड़े नेता, कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तस्वीर अब पूरी तरह से साफ होने जा रही है। अब से ठीक 2.5 घंटे के बाद अगली सरकार एनडीए ही बनाएगा और सीएम फिर से नीतीश कुमार होंगे अगर कोई सरप्राइज नहीं होता है तो। एनडीए की बैठक दोपहर 12:30 बजे शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पटना में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेंगे। राजनाथ को बीजेपी विधायक दल का नया नेता चुनने की जिम्मेदारी भी दी गई है। लेकिन राजनाथ के अलावा देवेंद्र फडणवीस पहुंचने वाले हैं, भूपेंद्र यादव भी पहुंचने वाले हैं। इससे पहले शुक्रवार को नीतीश ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यानी राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, इन तीनों को ही यह फैसला करना है कि आखिरकार सीएम कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा या फिर एनडीए का होगा। सीधे रुख कर लेते हैं पटना का, जहां पर ऐश्वर्या जैन मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, एनडीए की बैठक में क्या संभावित है ये तो बताएं, लेकिन अब से ठीक 20 मिनट के बाद जो बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है, इस बैठक में अभी तक कौन कौन लोग पहुंच चुके हैं? देखिए, इस वक्त मैं बीजेपी के कार्यालय में ही मौजूद हूं पटना में, और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से रेड कार्पेट बिछा हुआ है। तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी है। तमाम नेता जो चुनकर आए हैं, तमाम विधायक जो चुनकर आए हैं प्रदेश से, वो अब भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाएं अविनाश, आप साफ तौर पर कटआउट्स देख सकते हैं आप, बड़े बड़े राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, संजय जायसवाल और भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और विधायक दल का आज नेता चुनने वाले हैं। वो जो मीटिंग है वो लगभग आधे घंटे के बाद अब यहाँ शुरू हो जाएगी। तमाम बीजेपी के विधायक पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर इस बैठक के बाद यहाँ से सीधा रुख करेंगे मुख्यमंत्री आवास का एक अड़े मार्ग, जहाँ पर एनडीए की मुलाकात होगी। और वो बड़ी क्रूशल होने वाली है क्योंकि इस बैठक के बाद ये पता लगेगा कि आखिर बीजेपी ने अपना नेता किसको चुना है और क्या उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 2 उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर भी चाहती है, सुशील कुमार मोदी के अलावा क्या एक और मुख्यमंत्री होगा। इसीलिए ऐश्वर्या जैन, इसीलिए मैं शुरू से ये कह रहा था कि कोई ना कोई सरप्राइज तो होगा। अगर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 2 डिप्टी सीएम बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी के वो डिप्टी सीएम अगर रहते हैं तो वो नाम कौन सा होगा, इसके बारे में ऐश्वर्या जैन से बात होगी। लेकिन शतरंज की चाल को समझने की कोशिश कीजिए और जब नीतीश की ढाई चाल को आप समझने की कोशिश करेंगे तभी आपके जहन में ये आ पाएगा कि अगले 5 साल बिहार के लिए क्या होने वाले हैं। क्या 5 साल सरकार चलेगी या फिर नहीं, नीतीश के जहन में क्या चल रहा है, नीतीश के दिमाग में क्या चल रहा है और नीतीश की जबान पर क्या है। अब यहां पर शतरंज की बिसात को बिछा दिया जाए। कैमरे को थोड़ा सा, मेरे वाले कैमरे को थोड़ा और अप करें, जो भी कैमरामैन है। नीतीश कुमार
बहुत अच्छे से जानते हैं कि सियासी शतरंज पर ढाई चाल घोड़े की किस तरह से चली जाती है। ये नीतीश जानते हैं। जीतन मांझी बिल्कुल ऊंट की तरह चलते हैं, यानी जीतन मांझी की जो चाल होती है ना, सीधी नहीं होती। जीतन मांझी की चाल होती है डायगोनल, यानी आड़ी और तिरछी। और अब आइए मुकेश सहनी पर। मुकेश सहनी धीरे धीरे करके बढ़ने वाले नेताओं में से हैं, लेकिन मुकेश सहनी कैबिनेट में बहुत अहम जगह चाहेंगे। तेजस्वी यादव वजीर बन करके निकलना चाहते हैं। चिराग पासवान को प्यादे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी भी सियासत की शतरंज पर एक प्यादा हैं, लेकिन सुशील मोदी राजा बनने की फिराक में हैं। और ये जो शतरंजी चाल है ना, आपको ये बता रही है कि बिहार की सियासी शतरंज पर क्या चल रहा है। इसे अभी यहीं पर बना करके रखें, क्योंकि क्या है ना, नीतीश कुमार ये चाहेंगे कि अगर 5 साल मुख्यमंत्री के तौर पर रहें तो ऐसा ना रहे कि अपने फैसलों में, अपने डिसीजन में एक तरीके का कॉन्फिडेंस ना रहे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अगर 74 विधायकों के साथ में सरकार बनाने जा रही है तो फिर रिमोट कंट्रोल तो अपने हाथ में रखना होगा। लेकिन रिमोट कंट्रोल अगर अपने हाथ में रहा तो फिर नीतीश इन जितने भी मोहरे आपको नजर आ रहे हैं, सरकार में रह करके, सरकार में रख करके, सरकार के बाहर, इन मोहरों को इस्तेमाल करना बहुत अच्छे तरीके से नीतीश जानते हैं। और इसीलिए ये कहते हैं बिहार की सियासत की शतरंज पर बिसात किस तरह से बिछी है और उनमें किन किन को मोहरों के तौर पर और किन मोहरों के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा, ये आपके लिए समझना जरूरी है। अगली बड़ी खबर फ्लैश की जाए। बिहार में सरकार गठन से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी कोटे से 18 से 20 मंत्री बन सकते हैं। जेडीयू कोटे से 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस बार बीजेपी ने 74 सीटें जीती हैं, जबकि जेडीयू ने जीती हैं 43 सीटें। ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी का रहेगा दबदबा। सीधे ऐश्वर्या का रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या, अगर 2 डिप्टी सीएम रहेंगे, वो 2 संभावित नाम कौन से हो सकते हैं? बीजेपी कोटे के मंत्री कितने रहने वाले हैं? ये कैबिनेट पोर्टफोलियो क्या क्या चाहेंगे? और जेडीयू कोटे के जितने मंत्री रहेंगे, इनके लिए कैबिनेट पोर्टफोलियो की ख्वाहिश क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो साफ तौर पर जिस दिन सुशील कुमार मोदी को दिल्ली तलब किया था और सुशील कुमार मोदी ने जेपी नड्डा, अमित शाह से मुलाकात करी, उसके बाद ये साफ कर दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े भाई की तरह पूरे एनडीए में अंदर बिहार के चुनावों में रोल निभाएगी और आने वाले सरकार में भी उनका बड़ा रोल होगा। कामेश्वर चौपाल एक नाम जो उभर के आ रहा है डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के पद के लिए, वो भी कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में पता लगेगा। क्योंकि साफ तौर पर अगर 2 मुख्यमंत्री होते तो सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी हम सब ने बिहार के अंदर देखी है। उस जोड़ी को नहीं छेड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सुशील कुमार मोदी को केंद्र सरकार में बुलाया जाता है तो कामेश्वर चौपाल एक ऐसा नाम है जिनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। इसके अलावा एक और उप मुख्यमंत्री जाएगा, क्योंकि क्या ये वही कामेश्वर चौपाल हैं जिन्होंने शिलान्यास का पहला पत्थर रखा था अयोध्या में राम मंदिर के? बिल्कुल, साफ तौर पर राम मंदिर से जुड़ी हर गतिविधि को उन्होंने बड़े ही बिल्कुल उन्होंने देखा है उसको। और राम मंदिर में सबसे पहला पत्थर रखने वाले भी वही थे, बिहार के अंदर काफी सक्रिय रहे और राम मंदिर से जुड़ी हर एक गतिविधि को उन्होंने बड़े ही नजदीक से जाना है और देखा है। ऐश्वर्या बी विद मी, आप जितने भी सरकार बनने के फॉर्मूले हैं, अंदर क्या खबर चल रही है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, आपने पूरे बिहार इलेक्शन के दौरान हमें खबर दी है। ठीक 1 मिनट के बाद आपके पास दोबारा से आऊंगा और मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह भी मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। लेकिन तेजस्वी के जहन में क्या चल रहा है? तेजस्वी अभी भी सरकार बनाने की फिराक में है और तेजस्वी को यह लगता है कि किसी भी तरह का फॉर्मूला लगाया जाए तो तेजस्वी के जहन का फॉर्मूला नंबर 1 सबसे पहले आप देखिए, तेजस्वी ये सोच रहे हैं कि महागठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस के 110 ले लें, अन्य जो बाकी हैं इनमें से 8 ले लें। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सेक्युलर यानी जीतन मांझी की पार्टी, अगर इन सबको साथ में ले लेंगे 122 का बहुमत का जादुई आंकड़ा बन जाएगा। अभी नहीं तो अगले हफ्ते नहीं तो अगले महीने या फिर अगले साल। फॉर्मूला नंबर 2 तुरंत स्क्रीन पर उतारा जाए। अगर महागठबंधन के 110, अन्य आ जाते हैं 8, वीआईपी यानी मुकेश सहनी की पार्टी, विकासशील इंसानियत पार्टी, अगर ये भी 4 आ जाते हैं, बहुमत का जादुई आंकड़ा 122। और ऐसे में भी आगे चल करके तेजस्वी सरकार बनाने का मादा रखते हैं, ये तेजस्वी जानते हैं और इसीलिए तेजस्वी आरजेडी के विधायकों को और कांग्रेस के विधायकों को इंटैक्ट रखना चाहते हैं। फॉर्मूला नंबर 3 तुरंत ही उतारा जाए। अभी ये फॉर्मूला नंबर 1 ही चल रहा है। फॉर्मूला नंबर 2, हाँ ये फॉर्मूला नंबर 2 मैंने बता दिया है। अब फॉर्मूला नंबर 3 उतारिए स्क्रीन पर। तीसरा फॉर्मूला क्या है?
महागठबंधन के 110 हो, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 हो, वीआईपी के 4 हो, अन्य 8 की बजाय 4 आए तो ऐसे में भी बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 कहा जाएगा। लेकिन अगला जो फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आने वाले दिनों में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरफ से उन पर प्रेशर डाला जाता है, अगर केंद्रीय आला कमान जो बीजेपी का है दिल्ली में बैठा हुआ रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखेगा, तो नीतीश बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके लिए अस्तित्व का खतरा आ जाएगा। तो ऐसे में अगर तेजस्वी और नीतीश साथ में आ जाएंगे, यानी 110 महागठबंधन, जेडीयू 43, बहुमत का जादुई आंकड़ा बहुत आगे निकल जाएगा 153 का। और 153 का मतलब यह हो जाता है कि आप बहुमत के बहुत आगे चले जाते हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? राकेश के पास में जाएं, उससे पहले इम्तियाज अहमद अंसारी, जेडीयू के नेता मेरे साथ में जुड़े हैं। इम्तियाज अहमद अंसारी जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश भले ही सरकार बना लें, आज 12:30 बजे फिर भी कोई सरप्राइज मिल सकता है, और इस सरप्राइज में रिमोट किसका होगा, कंट्रोल किसका होगा, जेडीयू की सोच क्या है? देखिए, नीतीश कुमार जी सिद्धांत, संविधान और नियम से चलते हैं। हाँ। बिहार में एनडीए का चेहरा, भरोसे का चेहरा आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी थे और नीतीश कुमार जी ने एनडीए का संयुक्त चारों दलों का बैठक है। उस बैठक में चारों दल के नेता निर्णय लेंगे, नेता कौन होगा। नीतीश कुमार जी सिद्धांत से चलते हैं। नहीं, क्या है ना, नीतीश कुमार जी सिद्धांत से चलते हैं, नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू हैं, नीतीश कुमार स्थायी सरकार दे चुके हैं, ये सारी बातें ठीक हैं। लेकिन क्या है ना, नीतीश कुमार जब खामोश हो जाते हैं तो हमारे लिए खबर बड़ी बन जाती है। नीतीश कुमार जब बार बार ये कहने लगते हैं ना कि मुख्यमंत्री तो एनडीए को चुनना है, तो हमारे लिए खबर बड़ी बन जाती है। क्या नीतीश कुमार किसी प्रेशर में हैं? इम्तियाज जी, आप जेडीयू के बहुत बड़े नेता हैं, क्या नीतीश के जहन में कुछ चल रहा है? क्या नीतीश के जहन में आगे आने वाले दिनों को लेकर के कोई एप्रीहेंशन, कोई रिजर्वेशन है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी कंट्रोल करने की कोशिश करे, बीजेपी आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश करे, बीजेपी प्रेशर डालने की कोशिश करे? देखिए, नीतीश कुमार जी को के ऊपर प्रेशर की राजनीति कोई नहीं कर सकता है। हाँ। सिर्फ नीतीश कुमार जी ने बोला है कि एनडीए को तय करना है, तो ये बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से और नियमता ये बात शुद्ध है कि एनडीए को तय करना है। हम आपको राशिद जी एक बात बताना चाहते हैं, बिहार में एनडीए की तस्वीर अगर हम बनाते हैं तो तस्वीर एनडीए की बिहार में बनाते के साथ उसमें नेचुरली ढंग से नीतीश कुमार जी की तस्वीर उभर कर आ जाती है। ठीक है। लेकिन अगर एनडीए के इस सांचे में से अगर नीतीश कुमार जी की तस्वीर हटा देते हैं तो एनडीए का क्या बिहार में वजूद रह जाता है। तो नीतीश कुमार जी एक भरोसे का चेहरा है, और नीतीश कुमार जी खुद क्यों बोलेंगे जब एनडीए ने अनाउंसमेंट चुके हैं, एनडीए नीतीश कुमार जी के चेहरा पे चुनाव लड़ चुका है। ठीक है। बिहार की इम्तियाज जी, मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। वो राकेश कुमार सिंह जिन्होंने बिहार की सरजमी से रिपोर्ट की है, वो राकेश कुमार सिंह जिन्होंने बार बार हमें ये बताया है कि जो लकीर होती है ना बिहार की सियासत की, वो इतनी सीधी नहीं होती। राकेश कुमार सिंह, मुझे ये बताएं, आज एनडीए की बैठक होने वाली है, बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिए जाएंगे, 5 साल की सरकार बन जाएगी, 2 डिप्टी सीएम होंगे, दोनों ही डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं। क्या कहानी इतनी भरी है? क्या सब कुछ इतना ही आसान है? देखिए, जो पर्दे के पीछे राशिद चल रहा है, नीतीश कुमार, आप जैसा कि जानते हैं, नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है और दिमाग में क्या चल रहा है, ये बहुत कम राजनीतिज्ञ जानते हैं। हाँ। और नीतीश कुमार पूरी तौर पर आश्वस्त होना चाहते हैं कि आखिरकार जो पासा उनके द्वारा फेंका जाएगा उनके अनुकूल हो। और इसी को लेकर जिस तरह से मैंने कहा कि जब परिणाम आया था तो परिणाम के लगातार 2 दिन बीजेपी के जो बिहार स्टेट लीडरशिप था, टॉप लीडरशिप, चाहे सुशील मोदी हो या फिर संजय जायसवाल हो, तो ऐसे सरीखे नेता लगातार जो है नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग पर पहुंचकर 45 मिनट एक घंटे राकेश, बहुत बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़ी खबर आ गई है। सुशील मोदी को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। राकेश, सुशील मोदी को दिल्ली तलब किया गया है, सुशील मोदी की जगह किसी और को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। यानी सुशील मोदी की भूमिका आगे चल करके कुछ अलग तरीके की होने वाली है। 1 मिनट की रिपोर्ट, बैक टू बैक चलाएं।
लेकिन उससे पहले बीजेपी आलाकमान ने डिप्टी सीएम और बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी को दिल्ली तलब किया। चर्चा है कि सुशील मोदी के साथ नई सरकार के गठन पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार कैबिनेट मंत्रियों को लेकर समझौता करने के मूड में नहीं है। रविवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। बीजेपी आलाकमान की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पटना में होने वाली पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में मौजूद रहेंगे और बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव कराएंगे। बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव होने से तय हो जाएगा कि बिहार में डिप्टी सीएम किसको बनाया जाए। इसके बाद एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें सीएम के तौर पर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान होगा। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही मौजूदा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश भी कर दी है। बिहार में सरकार गठन पर सियासी बयानबाजी जारी है। जेडीयू, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के क्या क्या दावे हैं, सुना जाए। चुनाव होगा, लेकिन नेता का चुनाव तो एगो फॉर्मली है। नेता का तो चुनाव हो चुका है, पहले से घोषित बिहार के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी हैं। फिर से नीतीश कुमार जी नेता होंगे। बिहार के भविष्य के लिए, बिहार का भविष्य उज्जवल कैसे हो, उसके लिए वो काम करेंगे। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना है, उनको रखना है नहीं रखना है तो भाजपा तय करेगी। नहीं, देखिए, हमारी एक पार्टी की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के तहत ही हमारे पर्यवेक्षक के तौर पे इस बार देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी आने वाले हैं और विधायक दल की विधानमंडल दल की बैठक होगी और हमारा नेता चुना जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के शीर्षस्थ नेतृत्व ने, वो चाहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी हों, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हों, यहाँ तक कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी चुनाव के दौरान बार बार कहा कि बिहार में एनडीए का मतलब भाजपा, जदयू, हम और वीआईपी, और इन चुनावों में नेतृत्व श्री नीतीश कुमार जी कर रहे थे। और आप देखेंगे जल्द से जल्द नीतीश कुमार जी बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में, एक सशक्त मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। एनडीए में कुछ भी ठीक ठाक थोड़ी है। सुनते हैं स्पीकर के लिए मारामारी हो रही है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए मारामारी है। तो ये लोग जो सत्ता लोभी लोगों का जो एक गठजोड़ बन रहा है, जो चोर दरवाजे से सत्ता में आना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी का राह इतना आसान है। और अगर उन्हें नेता चुन भी लिया जाए तो ये सरकार चलेगी कितने दिन। तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं, नीतीश जी सरकार चला के दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी या तो बंगाल चुनाव तक इनको बर्दाश्त कर ले, या कोई असंभव नहीं, उससे पहले नीतीश कुमार को ये लोग हटा दें। सीधे पटना का रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या जैन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। ऐश्वर्या, सुशील मोदी की नई भूमिका क्या होगी? किस तरीके से जब चुनाव परिणाम आए थे उसके अगले दिन जब सुशील मोदी को दिल्ली तलब किया गया था, जेपी नड्डा, अमित शाह, उनकी तमाम लोगों से मुलाकात हुई। उसमें साफ तौर पर उनको ये कहा गया कि अब विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी के विधायकों से वो बात करके निर्णय कर ले कि आखिर किसको वो दूसरा उप मुख्यमंत्री चाहते हैं। क्या दो उप मुख्यमंत्री की पोजीशंस बिहार के अंदर होगी, वो कुछ देर के बाद जब बीजेपी की बैठक होगी तब पता लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा नाम, जैसे मैंने आपको बताया, कामेश्वर चौपाल, क्योंकि मैं अभी तमाम बीजेपी के विधायकों से भी बात कर रहा था और जो लोकल लीडर्स थे उनसे बात कर रहा था, उनके मन में भी यही है कि क्योंकि बिहार के अंदर बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी। ऐश्वर्या, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपको रोकना पड़ रहा है। पीसीआर टीम, एक बार एडिटोरियल टीम को कन्वे करें। जो बात मैं कह रहा हूं ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो कि ऐश्वर्या जैन ने दी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह मिली है कि बिहार में 2 डिप्टी सीएम होंगे और एक डिप्टी सीएम बीजेपी की तरफ से कामेश्वर चौपाल हो सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, बिहार में हो सकते हैं 2 डिप्टी सीएम, जिनमें से एक नाम कामेश्वर चौपाल का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा। इम्तियाज जी, क्या नीतीश को 2 डिप्टी सीएम मंजूर होंगे? देखिए, वो तो एनडीए का जब सामूहिक समझौता होगा, सामूहिक निर्णय होगा, तो चारों दलों का जो निर्णय होगा उस निर्णय पे नीतीश कुमार जी की सहमति होगी। वो तो एनडीए का सबसे बड़ा दल भाजपा है। हाँ। तो भाजपा को निर्णय लेना है, उसमें 4 वीआईपी है, हम है, ठीक है। बस एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। ऐश्वर्या, बहुत जल्दी मुझे राकेश के पास भी जाना है, बहुत जल्दी।
डिप्टी सीएम एक तो भारतीय जनता पार्टी का हुआ, अगर दूसरा होगा तो बीजेपी का होगा, जेडीयू का होगा, हम का होगा या वीआईपी का होगा? देखिए, दूसरा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी का ही होगा, क्योंकि जीतन राम मांझी जो एचएएम से बिलोंग करते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो किसी भी डिप्यूटी सीएम के पोस्ट की उन्होंने उम्मीद नहीं करी है एनडीए से। वीआईपी पार्टी की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि वो मंत्रिमंडल में रहना चाहते हैं, लेकिन डिप्यूटी सीएम की उम्मीद वो भी नहीं करते हैं। तो एक और खबर ब्रेक की जाए, एक और खबर ब्रेक की जाए। हाँ ठीक है ऐश्वर्या, एक और खबर ब्रेक की जाए। दोनों डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के ही हो सकते हैं। राकेश कुमार सिंह के पास में चलते हैं। राकेश, डिप्टी सीएम एक ऐसी ख्वाहिश है ना जो अच्छों के दिल में होती है। अगर जीतन राम मांझी कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, लेकिन मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्ला, वीआईपी के सुप्रीमो, जिन्होंने बिल्कुल अंतिम दौर पर महागठबंधन का साथ छोड़ा था, उनके जहन में 4 सीटें पाने के बाद क्या डिप्टी सीएम नहीं चल रहा होगा? अगर चल रहा होगा और अगर उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाता तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि आगे आने वाले दिनों में बात फंस भी सकती है? क्योंकि तेजस्वी की नजर अभी भी मुकेश सहनी पर है। देखिए राशिद, जहां तक हम पार्टी और वीआईपी पार्टी की बात है, कैमरे पर हम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इसे इनकार करते रहे हैं, लेकिन उनके प्रवक्ता या उनके अन्य जो विधायक हैं वे चाहते हैं कि उनको डिप्टी सीएम उनके पार्टी को मिले। रही बात की वीआईपी पार्टी और मुकेश सहनी की, तो सभी की ख्वाहिश है, लेकिन कैमरे पर कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है। लेकिन ये बात जरूर है कि नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों की जो अब से कुछ जैसे ही बैठक शुरू होगी, इस बैठक में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसमें यह तय हो जाएगा कि बीजेपी अपने कोटे से किसे डिप्टी सीएम बनाना चाहती है। इधर सरकार गठन चर्चा करने के लिए बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता डिप्टी सीएम सुशील मोदी को दिल्ली तलब किया है और बीजेपी के विधायकों की बैठक के कुछ देर बाद 12:30 बजे एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी। इसमें बीजेपी, जेडीयू और वीआईपी और हम के विधायक मौजूद रहेंगे। क्विक बहुत जल्दी इम्तियाज अहमद अंसारी के पास में चलते हैं। इम्तियाज जी, राजनीति में कहते हैं कि फेस के जरिए पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुशील मोदी को डिप्टी सीएम न बना करके कामेश्वर चौपाल, एक ऐसे नेता का नाम जिन्होंने राम मंदिर शिलान्यास के दौरान पहला पत्थर रखा था, और कामेश्वर चौपाल 1989 से लेकर के आज तक अगर हम कहें और हम देखें तो 30-40 साल में राम मंदिर आंदोलन की वजह से बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। और अगर फेस राम मंदिर वाला बीजेपी की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो जेडीयू की राजनीति के लिए ये फिट होगा या फिर नहीं? नीतीश के लिए ये चेहरा फिट होगा या फिर नहीं? देखिए, कामेश्वर चौपाल जी भाजपा के पुराने नेता रहे हो या उनके कार्यक्रम में रहते हो, लेकिन मेरी जो निजी राय है, सुशील कुमार मोदी भारतीय जनता पार्टी के बिहार के लोकप्रिय नेता में से रहे हैं और हैं। और चूंकि हम लोगों को जो जनता से वादा हम लोगों का है, जो काम है, जो बिहार में जितना विकास हुआ है, और इम्तियाज जी, आपने ये कहा कि आपकी निजी राय, आपने ये कहा कि आपकी निजी राय ये है कि सुशील मोदी ने बहुत काम किया है, सुशील मोदी बिहार को जानते हैं, तो डिप्टी सीएम एक लोकप्रिय चेहरा है। क्या ये माना जाए कि जेडीयू के बहुत बड़े नेता इम्तियाज अहमद अंसारी को कामेश्वर चौपाल मंजूर नहीं है? क्या ये माना जाए? आप ये कहना चाहते हैं? वो तो भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होगा वो तो चारों दल के लोग एनडीए में बैठ के चारों दल के लोग की सहमति जो होगी वो सहमति होगी। लेकिन सुशील कुमार मोदी जी ने बिहार में काम किया है। आखिरी सवाल के लिए मैं ऐश्वर्या के पास में जाऊंगा। ऐश्वर्या, कामेश्वर चौपाल एक ऐसे ब्रांड हिंदुत्व का चेहरा कहे जाते हैं जिन्होंने 1989 में शिलान्यास का पहला पत्थर रखा, तब से लेकर के अब तक राम मंदिर आंदोलन में जुड़े रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर कामेश्वर चौपाल को चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पर, जेडीयू को मंजूर होगा या फिर नहीं? देखिए, जेडीयू की तरफ से साफ तौर पर कहा है कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार के अंदर हिट है और इस हिट जोड़ी को वो बदलना नहीं चाहते। अगर एक और उप मुख्यमंत्री देना होगा तो कहीं ना कहीं कामेश्वर चौपाल का नाम जरूर आ सकता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जेडीयू की पूरी निगाहें बीजेपी के इस विधायक दल की बैठक में रहेंगी। तमाम नेता ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, सारे विधायक यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में पहुंच चुके हैं। जल्दी से मैं एक बार आपको तस्वीरें
तस्वीरें दिखाऊंगा, क्योंकि तमाम विधायक जो बीजेपी के हैं उन्हीं को तय करना है कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और अगले सुशील कुमार मोदी का या फिर कामेश्वर चौपाल का किसका वो नाम तय होगा जो बिहार के अंदर अगले मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस, संजय जायसवाल, भूपेंद्र यादव सभी अब बस उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं कि वो जल्द से बीजेपी कार्यालय पहुंचे और इस बड़ी बैठक का फैसला करें और यहां के बाद सीधे एनडीए की बैठक का रुख करें। ऐश्वर्या, व्हाई डोंट यू मूव फॉरवर्ड? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक और नेता आपके पास नजर आ रहे हैं, कई लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी बात कीजिए ना, आगे बढ़िए, लोगों से ये पूछिए मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार चाहिए या बीजेपी का नेता? 74 सीटें जीती है, मूव फॉरवर्ड। ऐश्वर्या, हमें बड़ी खबर आपके जरिए ही मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तमाम उन लोकल लीडर्स से बात करने की कोशिश करूंगा जो यहां पर पहले से ही मौजूद है। विधायक है श्रेयसी सिंह अभी थोड़ी देर पहले यहां पर आई हैं, जो लोकल यहां के कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करूंगा। आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी के सबसे ज्यादा सीट्स एनडीए में आई है, क्या कुछ सरप्राइज फैक्टर आपको नजर आ सकता है यहाँ पर? सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री या फिर कोई और मुख्यमंत्री भी चाहते हैं? नहीं, हमारे मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। हमारे मोदी जी तय कर दिए हैं कि उनके नेतृत्व में ही हम लोग बिहार में चुनाव लड़े हैं और जीते हैं और बहुत हम लोग खुश हैं। एनडीए की सरकार में बन रही है हमारी, महिलाओं में का मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। क्या दो मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं सुशील कुमार मोदी के अलावा कोई और? नहीं, सुशील मोदी ही हैं, अच्छे हैं, ठीक अगर है। किसी और का नाम सामने आता है तो आप लोग उनसे सहमत हो? वो तो ऊपर जो बैठे हुए हैं, जो निर्णय लेंगे हम लोग सब उसमें खुश हैं। कि जो निर्णय लेगी उस पर हम कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करेंगे। और भी यहाँ पर एमएलएज आ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपसे हम बात करना चाहेंगे, बिहार के अंदर जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए हैं, पटना से बीजेपी एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, क्या इस विधायक दल की बैठक के अंदर कोई सरप्राइज निकल सकता है या फिर जो भी हमारे यहाँ पर माननीय नेतागण हैं उनसे ये प्रश्न कीजिए कि बीजेपी का और विधायक दल का बैठक, तो यहाँ व्यक्तिगत रूप से हम क्या कि हमारे नेता है उनसे बात कर लीजिए, जो भी प्रतिफल आएंगे सामने आएंगे और नेतृत्व से बात। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर बीजेपी की तरफ से, क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है, दो उप मुख्यमंत्री अगर बीजेपी को दिए जाते हैं तो आप लोगों को ये बात जो भी करना नेतृत्व से बात कीजिए, और हम तो सामान्य कार्यकर्ता हैं, इसलिए जो भी बात की नेतृत्व से बात कीजिए। और साफ तौर पर कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि ये हाईकमांड का फैसला है, ये बड़े नेता इस पे फैसला लेंगे, लेकिन और भी यहाँ पर नेता आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो विधायक हैं वो क्या चाहते हैं। आइए सुनते हैं इनको एक बार। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक इसीलिए है वो अपने नेता का चयन करे। मुझे लगता है कि आसानी से हम लोग अपने नेता का चयन करेंगे। दल के नेता का भी चुनाव होगा। ये सब तो नेतृत्व तय करेगा, लेकिन सीएम सुशील मोदी होंगे या इस बार चर्चा ये सब पार्टी नेतृत्व तय करेगा। क्या अगर दो मुख्यमंत्री का चयन होता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ? हो गया। देखिए, साफ तौर पर लगातार ये बात कह रहे हैं और भी है हमारे साथ नेता। क्या आपसे हम बात करेंगे सर? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर तमाम विधायक जो हैं यहाँ पर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आला कमान नेता डिसाइड करेंगे। हम ऐश्वर्या, ब्रिलियंट रिपोर्टिंग बाय यू। आपने कई बड़ी खबरें हमें दी हैं, कई ब्रेकिंग न्यूज हमें आपने दी है। हेडलाइन स्टोरी जो ऐश्वर्या ने दी है, पहली तो ये कि दो डिप्टी सीएम बिहार में हो सकते हैं, दोनों ही बीजेपी के होंगे और इनमें से कामेश्वर चौपाल नाम है और सुशील मोदी की भूमिका बदल सकती है। ये हेडलाइन स्टोरी है जो अभी अभी ऐश्वर्या जैन ने ब्रेक की है। आगे भी इसे हेडलाइन के तौर पर फॉलो करेंगे, लेकिन राकेश कुछ कहना चाहते हैं। राकेश, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? लोगों की जबान नहीं खुल रही है राकेश, ना बीजेपी के नेता खुल करके कुछ कह रहे हैं, ना जेडीयू वाले। देखिए, अभी कुछ नहीं इन लोग खुलकर बोलेंगे, लेकिन जो अंदर खाने से बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक बिहार की नई सरकार में जदयू से मुख्यमंत्री नीतीश के अलावा 12 मंत्री बनने की उम्मीद है, जो सूत्र बता रहे हैं। और जदयू के कुल, जैसा कि आप जानते हैं, 43 विधायक हैं और मंत्रिपरिषद में जीतकर आए मौजूदा मंत्रियों के बरकरार रहने की पूरी संभावना है। और 12 मंत्रियों में जो जेडीयू कोटे से हैं, 2 महिलाओं को रखा जा सकता है। इनमें बीमा भारती और धमदाहा का विधायक लेसी सिंह हो सकती है। तो बड़ी खबर राशिद यह है कि नई सरकार में जदयू से मुख्यमंत्री नीतीश के अलावा 12 मंत्री जो हैं शपथ ले सकते हैं। और जदयू से जो 12 मंत्रियों में 2 महिलाओं को रखा जा सकता है।
बीमा ये राकेश कुमार सिंह ने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है, इसे भी आगे हेडलाइन के तौर पर फॉलो किया जाए। बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है राकेश कुमार सिंह ने। जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार के अलावा 12 मंत्री हो सकते हैं, 2 महिलाएं भी होंगी, इनमें बीमा भारती और लेसी सिंह, 2 नाम बताए हैं राकेश कुमार सिंह ने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। यानी सवाल बहुत बड़ा है कि आज बिहार में कोई सरप्राइज मिलेगा या नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री पद का चेहरा। आज एनडीए की बैठक से पहले क्या कोई और भी सरप्राइजिंग एलिमेंट निकलेगा, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन हाँ, बड़ी खबर यही है कि एक सीएम के अलावा 2 डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं और